श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा पर्व आ चुका है और पूज्य गुरु जी इस बार करवा रहे हैं कृष्ण जन्माष्टमी की ऑनलाइन पूजा। जब भी पूज्य गुरु जी कथा करते हैं तो उनके आगे हमेशा लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं। वो लड्डू गोपाल की कल्लू जी महाराज की सेवा भी करते हैं और हर बार वो कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा बड़े धूमधाम से करते हैं। आपको किसी भी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं है। आप बहुत ही आसान विधि से अपने घर पर पूजा कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने अपनी आज की कथा में पूरी की पूरी पूजन सामग्री नोट करवा दी है, तो आप पूजन सामग्री नोट कर लें, कोई भी चीज छूट ना जाए और आपकी पूजा किसी भी कारणवश अधूरी ना रहे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कृष्ण जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल की पूजा में आपको किन किन सामग्री की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ऑनलाइन पूजा करनी चाहें तो आप ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं और अगर आप ऑनलाइन पूजा करें तो पूज्य गुरुजी किस समय ऑनलाइन पूजा करवाएंगे और आप कहां ऑनलाइन पूजा देख सकते हैं। इस बार टीवी पर ऑनलाइन पूजा नहीं आने वाली है, वो सिर्फ शिवरात्रि की पूजा ही आती है। कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा टीवी पर नहीं आएगी, तो आप कहाँ देख सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पूजा नहीं करते हैं तो सरल विधि से आप किस प्रकार से पूजा कर सकते हैं, आज की वीडियो में ये सारी बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें कौन कौन सी सामग्री लेनी है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी भगवान कृष्ण के सच्चे भक्त और लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी लोग सामग्री के बारे में जान सकें और इसका फायदा उठा सकें। सबसे पहले आपको लेना है भगवान कृष्ण की मूर्ति। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करते तो आपको भगवान कृष्ण की मूर्ति लेनी है और अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आपके घर में गोपाल जी विराजमान पहले से होंगे, आप उनकी पूजा अर्चना करनी है। सबसे पहले आपको लेना है अक्षत, इसके बाद आपको लेना है मक्खन, आपको लेनी है मिश्री, इसी के साथ आपको लेनी है केसर, आपको लेनी है छोटी इलायची, इसी के साथ आपको लेना है लौंग, आपको लेना है कलश। कलश आप चांदी का भी ले सकते हैं, आप तांबे का कलश भी ले सकते हैं और दोनों ही आपके घर में उपलब्ध नहीं है तो आप मिट्टी का कलश ले सकते हैं। आपको लेनी है बांस की बांसुरी, अगर बांस की बांसुरी नहीं है तो आप कोई भी छोटी बांसुरी ले सकते हैं। आप कृष्ण भगवान के लिए एक नया आभूषण जरूर लेकर आए, हो सके तो आप माला कंठी सारी चीज़ें लेकर आए, लेकिन सारी चीज़ें नहीं ला सकते तो आप एक आभूषण जरूर लाएं। इसी के साथ आपको लेना है पान, इसके बाद सुपारी, साथ ही साथ आपको लेना है गंगा जल, आपको सिंहासन भी लेना है, आपको लेना है इत्र। ध्यान रखें इत्र जरूर लें, भगवान को इत्र बहुत ही प्रिय होता है। आपको लेना है सिक्के, अगर चांदी का सिक्का है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप 1 या 2 रुपए का सिक्का भी रखें। अगर मुकुट पुराना है तो आप मुकुट नया लेकर आएँ। आपको लेना है लाल कपड़ा, साथ ही साथ आपको लेना है कुमकुम, इसी के साथ आपको लेना है 1 नारियल, आपको लेनी है मोली जिसे हम कलावा भी कहते हैं, आपको लेने हैं तुलसी के पत्ते और इसी के साथ आपको अलग से तुलसी के 11 पत्ते जरूर लेने हैं। इसी के साथ आपको लेना है चंदन, इस पूजा में चंदन और रोली दोनों की आवश्यकता पड़ेगी तो आप दोनों ही लें। साथ ही साथ आपको लेना है दिया, इसी के साथ आपको लेना है गाय माता का शुद्ध घी, अगर आपको गाय माता का शुद्ध घी नहीं मिलता है तो आप सरसों का तेल लें। बाती के लिए आपको रुई लेनी है, आपको अगरबत्ती लेनी है या फिर आप धूप भी ले सकते हैं। आपको लेनी है हल्दी, साथ ही साथ आपको लेना है सफ़ेद कपड़ा, इसी के साथ आपको लेना है फल और कपूर। ध्यान रखें आप कोई भी फल ले सकते हैं और इसी के साथ आपको लेना है 1 खीरा भगवान का जन्म करवाने के लिए और मोरपंख को आप ना भूलें, मोरपंख आप जरूर लेवें। ये तो हो गई पूजन की सामग्री। अब बात करते हैं कि पूज्य गुरुजी पूजा कब करवाने वाले हैं। तो पूज्य गुरुजी शाम को 8 से 9 बजे 1 घंटे पूजा करवाएंगे, तो आप ऑनलाइन पूजा जरूर करें। ये पूजा टीवी पर नहीं दिखाई जाएगी, पूज्य गुरुजी के ऑफिशियल चैनल पर दिखाई जाएगी और पूज्य गुरुजी के फेसबुक चैनल पर भी आप इसे देख सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं पूजा की सरल विधि कि आप घर पर आसानी से और सरलता से पूजा कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक चौकी तैयार करनी है, उस पर आपको लाल कपड़ा बिछाना है। अब आपको लड्डू गोपाल को उस पर बैठाना है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है तो आपको यहाँ पर कृष्ण भगवान की किसी भी मूर्ति की स्थापना करनी है। एक बात का विशेष ध्यान रखें,
लड्डू गोपाल की पूजा सुबह और शाम 2 समय की जाती है। तो हम दोनों समय की पूजा के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो सुबह के समय जैसे आप हर रोज पूजा करते हैं वैसे आपको पूजा कर लेनी है। बस आपको 1-2 बातों का ध्यान रखना है। आपको पंचामृत से स्नान करना है। अगर पंचामृत नहीं है तो आपको पहले दही से स्नान कराना है, उसके बाद आपको दूध से स्नान कराना है, उसके बाद आपको शुद्ध जल गंगा जल डालकर स्नान करा दें। और माखन मिश्री का भोग आप जरूर लगाएं। भगवान को ये बहुत ही प्रिय है और आपको आप इत्र जरूर दिखाएं। बस आप सुबह इतना कर लीजिए। इसके बाद बारी आती है शाम की पूजा की। तो इसके बाद आपको शाम के समय जब दिन छिप जाता है, सूर्य ढल जाता है, उस समय आपको लाल कपड़ा भगवान पर पर्दा डाल देना है। और ये पर्दा हर मंदिर में डाला जाता है, तो आप भी पर्दा जन्माष्टमी के दिन जरूर डाल दें। इसी के साथ आपको यहाँ पर एक खीरा रख देना है। ध्यान रखें, डंठल वाला खीरा आप यहाँ पर रखें। और साथ में आपको 1 रुपये का सिक्का भी रख देना है। अगर चांदी का सिक्का है तो वो रखें, नहीं तो आप साधारण सिक्का भी रख सकते हैं। और जब 12 बजे मंदिरों में ढोल नगाड़े बज जाएं, जब घंटियाँ बजनी शुरू हो जाती है, तब भगवान कृष्ण का जन्म हो जाता है, तब आपको 3 बार ताली बजाते हुए भगवान को जगा देना। और अगर आपके घर में घंटी है तो आप घंटी बजाते हुए बड़ी आराम से पर्दा हटाकर भगवान को जगा दें। इसके बाद जो आपने खीरा रखा है उसे उस सिक्के से जो आपने साथ में रखा है उसे डंठल वाले हिस्से को काट कर अलग कर देना है, ऊपर का हिस्सा। और ध्यान रखें, आपको चाकू या छुरी से इसे नहीं काटना है। इस प्रकार से आपको भगवान कृष्ण का जन्म कराना है। इसे नाल भेदन कहा जाता है। और इसके बाद इस सिक्के को आपको अपने पास रख लेना है। डंठल वाला हिस्सा है उसे किसी भी पेड़ या गमले में दबा देना है। अब आपको किसी भी बर्तन में तुलसी रखनी है, थोड़े से फूल डालने हैं, उस पर आपको लड्डू गोपाल को रखना है और आपको पंचामृत से स्नान कराना है। पंचामृत जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे आप स्नान कराएं। इसके बाद आपको गंगा जल डालकर शुद्ध जल से स्नान कराना है। इस प्रकार से आप स्नान कराएं। इसके बाद आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाकर चौकी लगानी है। चौकी पर आपको लड्डू गोपाल की स्थापना करनी है और यहीं पर आपको लड्डू गोपाल का पूरा श्रृंगार करना है। नए वस्त्र पहनाने हैं, पूरी ज्वेलरी आपको पहना देनी है। इस प्रकार से आप हर रोज की तरह श्रृंगार करें जितना हो उसके अच्छे से। लड्डू गोपाल जी को मोर पंख अति प्रिय है, तो आप जन्माष्टमी के दिन मोर पंख भी जरूर लड्डू गोपाल को लगाएं। अब आप सुपारी पर कलावा पलट कर सुपारी के रूप में गणेश जी की स्थापना करें। अगर आपके घर में गणेश जी हैं तो आप गणेश जी की मूर्ति की स्थापना भी कर सकते हैं। गणेश जी की स्थापना के बिना कोई भी पूजा शुभ नहीं मानी जाती, अधूरी मानी जाती है। तो आप कलावे के रूप में गणेश जी को वस्त्र समर्पित करें। इसके बाद आपको गाय माता के देसी घी का दीपक सामने प्रज्वलित करना है। इसके बाद आपको तिलक लगाना है। भगवान को चंदन का तिलक जरूर लगाएं और जो दीपक आपने जलाया है उस दीपक पर आप रोली का तिलक जरूर करें। इसके बाद आपने जहाँ जहाँ भी तिलक किया है उस पर आपको अक्षय समर्पित करना है। ध्यान रखना, चावल कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद आपको वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ जरूर पहनाएं। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल जी को फूल समर्पित करना है। आप कमल के फूल समर्पित कर सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी फूल आपको जो भी मिल जाए अपनी श्रद्धा अनुसार फूल समर्पित करें। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है, आपको कपूर भी दिखानी है, कपूर की धूप आपको जरूर करनी है। इसके बाद आपको भोग समर्पित करना है। तो सबसे पहले आपको भोग भगवान गणेश को समर्पित करना है। ध्यान रखें, आपको सभी भोग में तुलसी पत्तर जरूर डालना है। आपको लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करना है, लेकिन उससे पहले आपको सभी भोग में तुलसी पत्तर डाल देना है। तुलसी पत्तर के बिना भोग अधूरा माना जाता है और जन्म से पहले तुलसी पत्तर ना डालने से भोग जूठा हो जाता है। जो भी भोग आपने बनाया वो समर्पित करें। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि माखन और मिश्री का भोग आपको जरूर लगाना है। और कोई भोग लगाए ना लगाए, लेकिन माखन मिश्री भगवान को बहुत ही पसंद है, तो आप ये भोग जरूर लगाएं। हो सके तो धनिया पंजीरी का भोग जरूर लगाएं और धनिया पंजीरी से ही व्रत खोला जाता है। जो भी भोग आपने तैयार किया वो सारे भोग आप लगाएं। जो भी फ्रूट आप लेकर आए उसका भोग भी आप जरूर लगाएं। जैसा भी सात्विक भोजन आपने तैयार किया है उन सब चीज़ों का भोग लगाएं। और जो खीरा आपने भगवान के जन्म के लिए काटा था सिक्के से, उस खीरे का भोग आप भगवान को लगाएं सबसे पहले। उसके बाद सभी घर वालों को प्रसाद स्वरूप इसे बांट दें। अगर आपके भोग में कोई कमी रहेगी, आपकी पूजा में कोई कमी रहेगी, तो आप दक्षिणा स्वरूप भगवान को थोड़ी सी दक्षिणा जरूर समर्पित करें। 11 रुपये से लेकर आप ऊपर कितनी भी दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देने के लिए एक लोटा जल तैयार करना है। लोटे में थोड़े से फूल डालकर आप चंद्रमा को अर्घ दें और इसके बाद आप भगवान गणेश जी की और लड्डू गोपाल की बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करें। इसी के साथ एक विशेष मंत्र ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आपको लगातार करते रहना है पूजा के समय, और पूरे दिन आपको करना है। रात्रि में आपको जागरण करना है। इस प्रकार से आपको सरल पूजा विधि अपने घर पर कर लेनी है